क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मंत भद्र मुनीश्वरम। समंत आपकी स्क्रीन पर लग गया है श्लोक, एक बार फिर पढ़ता हूं। समन्ताद् भुवने भद्रा विश्वलोकोपकारिणी, यद्वाणी तम प्रवंदेहम समंत भद्र कवीश्वरम। ये जो मैंने श्लोक पढ़ा है आज मंगलाचरण के रूप में, इसे आज से 750 वर्ष पहले लगभग आचार्य सकल कीर्ति हुए हैं। उन्होंने 40 संस्कृत के ग्रंथ लिखे हैं। चारों अनुयोगों से संबंधित बहुत विशाल साई संस्कृत भाषा के बहुत धुरंधर कवि थे, और उन्होंने लगभग 40 ग्रंथ लिखे हैं चारों अनुयोगों से संबंधित। उसमें एक ग्रंथ का नाम है पार्श्वनाथ चरित, उसका दूसरा नाम पार्श्वनाथ पुराण भी है। बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, 23 सर्गों में है, महाकाव्य है पूरा का पूरा 23 सर्गों में। और उसमें पहले सर्ग में 32वें नंबर के श्लोक में उन्होंने आचार्य समंत भद्र स्वामी को और उनकी वाणी को नमस्कार किया है, इसलिए मैंने ये मंगलाचरण पढ़ा है। इसका देखो हिंदी में अर्थ ये है, सरल है ये श्लोक। जब हम अष्टसहस्त्री के श्लोक ही अब पढ़ने लग गए हैं तो आपके लिए ये श्लोक अब सब सरल होते जाएंगे। देखो, समन्ताद् भुवने भद्रा विश्वलोकोपकारिणी। समन्तात, जो सभी दृष्टियों से चारों ओर से, भुवने लोक में, भद्रा कल्याण करने वाली है, विश्वलोकोपकारिणी विश्वलोक का उपकार करने वाली है। विश्व और लोक दोनों शब्द क्यों लिए? ये पुनरुक्ति नहीं हो रही है। विश्व शब्द का अर्थ होता है सर्व। विश्व और लोक पर्यायवाची नहीं है, ये समझने की बात है। बहुत से लोग ये समझते हैं विश्व और लोक पर्यायवाची है। विश्व माने होता है सर्व। विश्व लोकोपकारिणी माने संपूर्ण लोक का उपकार करने वाली है, जो सभी प्रकार से इस लोक में भद्र है और जो सभी लोगों का उपकार करने वाली है, जिनकी वाणी, उन समंत भद्र कवीश्वर को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऐसा ये बहुत सुंदर मंगलाचरण है। बहुत आचार्यों ने, मुझे लगता है अगर इस बात को चेक किया जाए कि सबसे ज्यादा नमस्कार किसको किया गया है ग्रंथों में, आचार्यों में, तो हो सकता है समंत भद्राचार्य ही मिले। उनके बारे में लगभग सभी आचार्यों ने अपने ग्रंथों के प्रारंभ में या अंत में उनका स्मरण किया है और उनको प्रणाम किया है। और इससे हम ये जान रहे हैं, ये ऐसा कर करके पढ़ करके, कि आचार्य समंत भद्र कितने महान थे, उनकी वाणी कितनी महान थी, और ये भी समझ रहे हैं कि उसका कारण क्या है। एक ही कारण है, स्याद्वाद स्याद्वाद स्याद्वाद। आचार्य समंत भद्र ने
जिन शासन के प्राणभूत स्यादवाद को जितना भली भांति स्पष्ट किया है वैसा अन्य किसी ने नहीं किया। हाँ, विश्व तत्व माने सर्व तत्व, एकदम सही। विश्व शब्द सर्व का पर्यायवाची होता है। समन्ताद् भुवने भद्रा विश्वलोकोपकारिणी यद्वाणी तम प्रवंदे हम समंत भद्र कमीश्वरम। तो इस तरह ये मंगलाचरण हुआ। अब हम थोड़ी सी बात, हमने 8वां परिच्छेद देखा जाए तो पूर्ण कर लिया, लेकिन मुझे लगता है अभी बहुत जरूरी बातें बच गई है। अभी बहुत महत्व, अभी तो हमने पढ़ा है और उसको मोटा मोटा सुलझाया है, और कल तो हमने उसको एकदम सरल करके कि हम ये क्या कह रहे हैं हम इसको समझते हैं। हमने केवल दैव और पौरुष को लेकर के जो भी जीवों पर ही घटित करके उसको हमने समझ लिया ताकि हमारा उलझाव कम हो जाए, ऐसा हमने काम कर लिया। लेकिन हमारी जो चर्चा चल रही है वो चर्चा कारण कार्य व्यवस्था से रिलेटेड है। पंच समवाय, निमित्त, उपादान, अंतरंग, बहिरंग कारण, इससे जुड़ी हुई चर्चा भी है, इसलिए उसको भी आज करना मैं जरूरी समझता हूं। देखो, केवल दैव और पुरुषार्थ ही स्पष्ट होना जरूरी नहीं है, पूरा कारक उपाय तत्व इस परिच्छेद का विषय है। इसके अलावा दूसरा कोई परिच्छेद नहीं है, तो इसमें ये मुद्दा अच्छी तरह स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए मैं आज भी थोड़ी सी इसी विषय की खास चर्चा करना चाहता हूं। एक खास बात मैं ये बताना चाहता हूं, कई लोगों के मेरे पास में जो नोट्स आए हैं, संदेश आए हैं, उनसे मुझे एक बात लगी है कि कहीं कुछ कहने में, समझने में एक बड़ा भ्रम ये हुआ है कि दैव एकांत और पौरुष एकांत के मामले में भी हम में से बहुत लोग अभी ऐसा समझ रहे हैं कि कुछ काम दैव से होते हैं और कुछ काम पौरुष से होते हैं। ऐसे जो मेरे पास में नोट्स बन कर आए हैं, जैसी चर्चा आई है वो ये आई है कि भाई, जैसे ऐसा उदाहरण दिया गया कि भाई हमको ये मनुष्य जन्म मिल गया, हमें ये श्रावक कुल मिल गया, हमको मंदिर पास में मिल गया, हमको 5 इंद्रियां मिल गई, स्वास्थ्य मिल गया, जिनवाणी, ये सब दैव से मिला। और अब हम जो स्वाध्याय करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, ये पुरुषार्थ से करते हैं। मैं इस बात पर आप सबका बहुत गहराई से, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसकी वजह से मैंने आज फिर इस विषय की चर्चा उठाई है। कोई भी काम, एक भी काम ऐसा नहीं है जो दैव और पुरुषार्थ दोनों से ना हो कहा जाता हो। माने हमको ऐसा लग रहा है कि अब हमको दैव से जो जो मिलना था हमको मिल गया, अब हमको पुरुषार्थ से कुछ करना है। इस पर थोड़ा सा आप लोग सब इतने दिन से पढ़ रहे हैं, मैं बस क्या बताऊं आपको, बस इतना ही कहना है कि इस पर थोड़ा और सोचिए। और मैं जोर देना चाहता हूं, इस बात को मत भूलिए कि दैव और पौरुष दोनों अविनाभावी हैं। एक भी कार्य ऐसा नहीं है, मान लो हमें ये जो मनुष्य भव मिला, श्रावक कुल मिला, ये भी हमारा पौरुष भी है, दैव भी है, दोनों मिलकर ये मिला है। ऐसे ही जो आप स्वाध्याय करेंगे वो भी दैव और पौरुष दोनों से है, एक से कभी कोई काम होता नहीं है, क्योंकि दोनों का अविनाभाव है। लेकिन कहा जाता है, ये बस मैं परसों तरसों से ध्यान दिला रहा हूं, प्रवचन सार का अंतिम कलश पढ़ा था, उस दिन से कह रहा हूं
कि इस बात पर ध्यान दो कि कहा जाता है, कहा जाना एक बात है, वो कहा जाता है, एक को प्रदान कर दिया जाता है। जिस कार्य में हमारा बुद्धि व्यापार जुड़ा होता है, हमारी चेष्टाएं जुड़ी हुई होती है, तो वहां पर ऐसा कहा जाता है कि ये काम पुरुषार्थ से हुआ। और हाँ, पुराना पुरुषार्थ ही तो दैव है। तो दैव और जो दैव, पुराना पुरुषार्थ भी और वर्तमान दैव और पुरुषार्थ की मैत्री है। ये एक विशेष बात हमको सबको, कोई भी कार्य में ऐसा नहीं है कि ये काम बांट, अगर हम बांट देंगे कि ये काम दैव के हैं और ये काम पुरुषार्थ के हैं, जैसा कि 2-3 लोगों ने बांटे हैं कि ये काम दैव के हैं और ये काम पुरुषार्थ के हैं, यदि हम ऐसा बांट देंगे तो वो तो निरपेक्ष हो गया। उभय एकांत की स्थिति ऐसी ही है, करीब करीब निरपेक्ष। जब निरपेक्ष दोनों, जैसे कुछ लोग जगत में अस्तित्व को मानते हैं, भाव को मानते हैं, कुछ अभाव को मानते हैं, और कुछ कहते हैं कि कुछ चीजें भाव रूप है, कुछ चीजें अभाव रूप है। जैन आचार्यों ने इस तीसरी मान्यता का भी खंडन किया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ चीजें भाव रूप, कुछ चीजें अभाव रूप, और ऐसा नहीं है, बल्कि प्रत्येक वस्तु भावात्मक है। ऐसे ही प्रत्येक कार्य दैव पौरुष के मेल से है। ये एक विशेष बात हमको ध्यान देनी है। ऐसा नहीं है कि ये अगर हम ऐसा करेंगे कि ये काम दैव, जिन कामों में हमारा बुद्धि पूर्वक व्यापार नहीं होता है उनको दैव से कहा जाता है, और जिनमें बुद्धि व्यापार होता है उन्हें पौरुष से कहा जाता है, कहा जाता है। ऐसी विवक्षा है। वहां वो प्रदान, जहां पुरुषार्थ प्रदान हो जाता है, कभी दैव प्रदान हो जाता है। कथन पद्धति में ये सब लीला होती है, ये कथन का खेल है, ये कथन की लीला है। इसलिए इस बात पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, मैं थोड़ी सी चर्चा निमित्त, उपादान कहो या अंतरंग बहिरंग कारण कहो या 5 समवाय कहो, इसको लेकर भी जैन आचार्यों की क्या टोन रही है, किस तरह से आगम रूप जब वे बोलते हैं। 2 तरह के कथन होते हैं, बिल्कुल सही है। अकाल मरण को दृष्टांत के रूप में ले सकते हैं, सही कहा सुनील जी ने। कोई भी किसी भी चीज को ले लो, मैं यही कह रहा हूं, प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक कार्य में दैव और पुरुषार्थ है। देखो, मैं 1 मिनट, ये बार बार मुझे याद आता है, मुझे लगता है कुछ हमारे साथियों को कम स्पष्ट हुआ हो, मैं आज 2 मिनट लगा के फिर बोलता हूं। देखो, जैसे ज्ञापक उपाय तत्व में बात आई थी कि अकेले हेतुवाद से ज्ञान नहीं हो सकता और अकेले अहेतुवाद से ज्ञान नहीं हो सकता। जहां हेतुवाद होगा वहां अहेतुवाद भी उसके साथ अविनाभाव रूप से होगा ही होगा। अहेतुवाद में हेतुवाद होगा ही होगा। जैसे जिन कामों को हम हेतु से हुआ मानते हैं, हमने अग्नि को हेतु से जाना, पर्वत में विद्यमान अग्नि को हमने हेतु से जाना, तो इसको कहा जाएगा हेतु साधित। लेकिन वास्तव में ये अकेला हेतु साधित नहीं है, इसमें भी प्रत्यक्ष आगम शामिल है। उसके बिना अनुमान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती थी। ऐसे ही जो प्रत्यक्ष है, हम जो प्रत्यक्ष देखते हैं, सुनते हैं, उसमें भी ये जो सामने दिखाई देने वाला प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष ही है, प्रत्यक्षाभास नहीं है।
इस तरह का अनुमान तो हम वहां भी लगाते हैं ना, प्रत्येक प्रत्यक्ष में, नहीं तो सारा प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाए। हम कैसे निर्णय करते हैं कि ये प्रत्यक्ष गलत है और ये प्रत्यक्ष सही है? इसका मतलब है हमें प्रत्यक्ष में भी अनुमान चाहिए होता है। और जब हम अनुमान लगाते हैं तब अनुमान में भी अकेले अनुमान से काम नहीं चलता है, हमको हेतु को प्रत्यक्ष मानना पड़ता है, धर्मी को प्रत्यक्ष मानना पड़ता है, दृष्टांत को प्रत्यक्ष मानना पड़ता है, तब जाकर के अनुमान की प्रक्रिया चलती है। इसलिए आगम ज्ञान मानते हैं। मान लो हमने आगम से जाना, किसी किताब से जाना, लेकिन किताब में लिखे हुए अक्षर तो आपने पढ़े कि नहीं, सुने कि नहीं, तो किताब से ज्ञान तो बाद में होगा, पहले उसका प्रत्यक्ष होगा ना, चाहे श्रावण प्रत्यक्ष हो चाहे चाक्षुष प्रत्यक्ष हो। तो ये बात मैं फिर कंक्लूड कर रहा हूं, अकेले हेतु से जैसे कभी भी ज्ञान नहीं होता है। जो ज्ञान हेतु साधित कहा जाता है वो भी हेतु अहेतु दोनों के मेल से ही होता है। ऐसे ही जो ज्ञान प्रत्यक्ष साधित कहा जाता है वो भी केवल प्रत्यक्ष साधित नहीं होता है। जो ज्ञान आगम साधित कहा जाता है वो भी केवल आगम साधित। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी सी कठिन है लेकिन बहुत काम की है। जो बात प्रत्यक्ष साधित होती है वो भी प्रत्यक्ष साधित ही नहीं होती है, वो तो प्रत्यक्ष को मुख्य करके प्रत्यक्ष साधित कही जाती है। जो चीज हेतु साधित होती है वो केवल हेतु साधित नहीं होती है, वो तो हेतु को प्रदान करके, उसे अर्पित करके, हेतुवाद को अर्पित करके, अहेतुवाद को अनर्पित करके हेतु साधित कही जाती है। ऐसे ही जो कार्य दैव साधित कहे जाते हैं वे दैव को मुख्य करके, पुरुषार्थ को गौण करके दैव साधित कहे जाते हैं। वास्तव में वे केवल दैव साधित नहीं है। ऐसे ही जो कार्य पौरुष साधित कहे जाते हैं वे कार्य केवल पौरुष साधित नहीं है, पुरुषार्थ को मुख्य भर किया गया है। दैव वहां पर भी गौण रूप से विद्यमान है ही है। ये एक बहुत खास बात है, इससे स्खलन नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम ये दैव एकांत वाला जो 8वां परिच्छेद है इसको हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे। ये बात मुझे बहुत जोर देकर कहने का मन हुआ था। दूसरी बात, अब जो पंच समवाय है हाँ दिनेश जी सही कहा, ये मुख्य गौण करते हैं, वाणी में मुख्य गौण करते हैं, पर वो वस्तु स्थिति वैसी नहीं होती है। यही तो हम स्यादवाद से अनेकांत पर पहुंचना है। वस्तु स्थिति अनेकांतात्मक है, वस्तु स्थिति सप्तभंगात्मक है। कथन में कभी कोई भंग मुख्य होता है, कभी कोई भंग मुख्य होता है, लेकिन यही तो हमें समझ के बैठना है, हमें यही तो अंडरस्टूड बात रखनी है कि अपर पक्ष अभी गौण है पर वो नहीं है। अगर उसका अभाव कर दिया कि इस कार्य में दैव ही प्रदान है, इस कार्य में पुरुषार्थ ही है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये एक खास बात थी। और जो चर्चा हमारी 2 दिन से चल रही थी कि निमित्त उपादान या पंच समवाय, या इसको एक और शब्दावली शास्त्रों में आई है, कोई भी कार्य होता है तो अंतरंग बहिरंग कारण से होता है। उस पर मैंने एक छोटा सा लेख लिखा है और यद्यपि वो आपको ग्रुप पर भेज दिया था, आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आपका ध्यान चला जाए इसलिए मैं 2, 5, 10 मिनट इस पर लगाना चाहता हूं। बहुत जरूरी, पूरे विश्व की 6 द्रव्यों की
सारी की सारी कारण कार्य व्यवस्था स्पष्ट करने के लिए इस लेख पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिनने नहीं पढ़ा हो वो भले एक बार फिर पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये सबसे पहले तो मैंने सन्मति सूत्र जो आचार्य सिद्ध सेन का है 1900 साल पुराना प्राकृत में, उसकी 53वीं गाथा उद्धृत की है और उसमें 5 समवाय का नामोल्लेख है। कालोसावनियी पुव्वकयं पुरुष कारणे गंता मिच्छत्तम ते चेवौ समासौ हुन्ति सम्मत्तम। काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकृत और पुरुषार्थ, ये 5 कारण है। इनमें से किसी एक से ही कार्य मानना मिथ्यात्व है और इन सब के समवाय से मानना वो सम्यक्त्व है। देखो नीचे अब मैं कुछ और कोटेशन अलग अलग शास्त्रों में से ढूंढकर मैं लिख रहा हूं कि क्या जैन आचार्य कोई भी कार्य कैसे होता है, कोई भी कार्य कैसे होता है, यदि जैन आचार्यों से पूछा जाए तो वे क्या उत्तर देते हैं, जरा इन उत्तरों पर ध्यान दो। सामग्री जनिका कार्यस्य नैकम कारणम, किसी भी कार्य का एक कारण नहीं होता है बल्कि सामग्री उसकी जनक होती है। देखो सामग्री, सामग्री, समग्रता, समग्र कारण मिले तो कार्य होता है। कितना साफ साफ लिखा, बहुत अच्छी पंक्ति है। सामग्री जनिका कार्यस्य नैकम कारणम। और अगला और देख लो आप, कितना बढ़िया बात है। नई एक कारण प्रभवम कार्यम सामग्री प्रभुत्वात् कार्याणाम। कोई भी कार्य एक कारण से उत्पन्न नहीं होता, सभी कार्य सामग्री से उत्पन्न होते हैं। अनेक कारण साध्यत्वात् चैकस्य कार्यस्य, एक कार्य अनेक कारणों से साध्य होता है। देखो कितना जोड़ दे दे करके किसी एक, कोई एक ना मुख्य हो जाए, इसका कितना ध्यान दे रहे हैं वो। और देखो क्या लिख रहे हैं, अविकले कारणे कार्यस्योत्पत्ति। अविकल, अविकल माने कम, अविकल माने सकल, सकल कारणों के होने पर ही कार्य की उत्पत्ति होती है। अनेक कारण साध्यत्वात् चैकस्य कार्यस्य, ये सर्वार्थ सिद्धि का कोटेशन है। देखो एक कार्य अनेक कारणों से साध्य होता है। इय लोके कार्यम अनेकोपकरण साध्यम दृष्टम, के इस लोक में प्रत्येक कार्य अनेक उपकरणों से साध्य देखा जाता है। सामग्री विकलम कार्यम नई लोके विलोकितम, लोक में कोई भी कार्य सामग्री रहित नहीं देखा जाता। न च एकम कज्जम एकादो चेव कारणादो सव्वम सव्वत्तुपज्जति। धवला 7वीं पुस्तक। एक कार्य एक ही कारण से सर्वत्र उत्पन्न नहीं होता। आचार्य समंत भद्र ने इन अनेक कारणों को बाह्य और अभ्यंतर इन 2 भागों में विभाजित करके अनेक सह दृढ़ता पूर्वक सिद्ध किया है कि सभी कार्य बाह्याभ्यंतर दोनों कारणों के मिलने से ही उत्पन्न होते हैं, किसी एक ही से कथमपि उत्पन्न नहीं होते। और ये बात कम से कम उनके साहित्य में 25 बार आई है, मैंने तो यहाँ 2-4 दिए हैं। देखो, बाह्ये तरोपाधि समग्र तेयम कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभाव। हे जिनेन्द्र, आपके मत में बाह्य अभ्यंतर कारणों की समग्रता से ही कार्यों की उत्पत्ति होना सभी द्रव्यों का स्वभाव माना गया है। एक बार हम लोग वस्तु स्थिति क्या है वो तो हम समझ लें, फिर कब किसको क्यों मुख्य किया जाता है, मुख्यता गौणता प्रयोजन वसात की जाती है, वो एक न्यारी बात है।
वस्तु स्थिति कैसी है वो तो हम समझ लें। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतु द्वयाविष्कृत कार्य लिंगा, बाह्य और अभ्यंतर दोनों हेतुओं से उत्पन्न होने वाले कार्य से जिसका ज्ञान होता है, ऐसी यह भवितव्यता अलंग है। देखो इस पर भी मैं बहुत ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको। भवितव्यता को दोनों कारणों से होने वाला बताया। मैंने एक दिन कहा था, परसों शायद, कि क्रमबद्ध पर्याय दैव एकांत नहीं है। दैव एकांत कहता है दैव से ही कार्य होता है। क्रमबद्ध पर्याय में जितने पंच समवाय या बाह्य अभ्यंतर कारण सबका सुनिश्चित होना है। क्रमबद्ध पर्याय ये नहीं कहती कि केवल काल ही फैक्टर है, केवल दैव ही फैक्टर है। वो पूरा का पूरा साचा है, उसको सुनिश्चित मानती है। जम जस जम्मी दे से, ये एक खास बात है ध्यान देने की। क्रमबद्ध पर्याय नियतिवाद नहीं है, क्योंकि नियति तो एक फैक्टर है, वो तो पांचों फैक्टरों की एक सुव्यवस्था मान रही है। ये एक बहुत खास बात है। तो इसलिए यहाँ कितना अच्छा कहा, बहुत खास बातें हैं ये। आप्तमीमांसा में यथा कार्यम बहिरंतर उपाधि भी, जैसे कि प्रत्येक कार्य बाह्य अभ्यंतर उपाधियों के द्वारा कारणों से होता है। इस प्रकार बहुत सारे कोटेशन और भी है। हाँ दिनेश जी, ये एक चिंतन करने की बात है। बहुत मैं थोड़ा कठिन पड़ रहा होगा, लेकिन मैं बहुत गंभीर विषय रख रहा हूं। पूरे दर्शन का सार आज आपके बीच रख रहा हूं, और हमारे काम का है, हमारे प्रयोजन का है। और कारण कार्य व्यवस्था यदि हम नहीं समझेंगे तो हमारा अज्ञान दूर नहीं होगा, और हमें क्या प्रवृत्ति करनी है, कैसे उपदेश को ग्रहण करना है, ये सब बातें हमें समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं इस चीज को थोड़ा शांति से आप सबको सोचने के लिए आपके सामने रख रहा हूं। इसके आगे फिर देखो जरा, इस पैराग्राफ के आगे नीचे देखना संदेश भैया। इसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर आपका, और जरा सा इसके भी आगे, ये तो पढ़ लोगे आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वो एक जरा देखो आप, ये नीचे जरा सा और नीचे, बस ये हेडिंग डला हुआ है, कारण कार्य व्यवस्था के विविध भंग। इस पर सबका बहुत ध्यान चाहता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये मुझे इसने सुलझाया, ये क्रांतिकारी बात है। यहाँ कारण कार्य व्यवस्था के विविध भंग, ये मैंने बहुत मेहनत से बाद में लिखा। मेरा एक दफे लेख वहीं पूरा हो गया था, ये मैंने बाद में जोड़ा, बहुत दिन तक लिखा रहा, फिर जोड़ा बाद में। देखो कारण कार्य व्यवस्था, ये खास लाइन, कारण कार्य व्यवस्था तो जो है सो है, किंतु उसका कथन व्यवहार और भी जटिल होता है। कारण कार्य व्यवस्था अपने आप में जटिल, उपाय तत्व जटिल, उपेय तत्व जटिल, वो जटिल, और उसका कथन व्यवहार वो और भी जटिल। अतः उसको भली भांति समझने के लिए ही नए ज्ञान की महती आवश्यकता बताई गई है। कारण कार्य व्यवस्था की कथन पद्धति बड़ी अद्भुत है, कथन पद्धति बड़ी अद्भुत है। उसमें अनेक भंग होते हैं। उदाहरणार्थ कारण कार्य व्यवस्था के कतिपय भंग द्रष्टव्य हैं। कहीं कहते हैं कि कारण जैसा ही कार्य होगा, और कहीं कहते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है। शास्त्र पढ़ते हैं तो जगह जगह किसी चीज को कारण सिद्ध करना होता है, कारण कार्य, तो आचार्य तर्क देते हैं जैसा कारण होगा वैसा ही तो कार्य होगा। और फिर कोई दूसरी बात आती है तो कहते ये कोई जरूरी थोड़ी है कि जैसा कारण हो वैसा कार्य हो। काना गन्ना होगा तो जरूरी थोड़ी है काने ही गन्ने फसल में पैदा होंगे। कारण तो काना था, लेकिन जो गन्ने नए पैदा होंगे वे गन्ने
काने नहीं होंगे, जरूरी थोड़ी है। तो कहीं तो कहते हैं कारण जैसा ही कार्य होगा, कहीं कहते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है, कहीं कहते हैं एक कारण से एक ही कार्य होगा, कहीं कहते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है, कहीं कहते हैं कि कारण अनेक है तो कार्य भी अनेक होंगे, और कहीं कहते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है। कहीं कहते हैं कि एक कार्य के होने में अनेक कारण होने चाहिए, और कहीं कहते हैं कि ऐसा भी कोई नियम नहीं है। कहीं कहते हैं कि कारण कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, और कहीं कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, कारण जो कारण है वही कार्य होता है, कारण कार्य भिन्न भिन्न नहीं होते। कभी कहते हैं कि कारण कार्य एक ही द्रव्य में होते हैं, कहीं कहते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है। कहीं कहते हैं कि कारण है तो कार्य होगा ही होगा, और कहीं कहते हैं नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं है, कारण है तो कार्य हो भी ना भी हो। कहीं कहते हैं कि कारण कार्य पूर्वोत्तर कालवर्ती होते हैं, कहीं कहते हैं कि समकालवर्ती होते हैं, कहीं कहते हैं कि कार्य से संपन्न होने पर, कार्य के होने पर कारण की निवृत्ति हो जाती है, कहीं कहते हैं कि नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, कारण कार्य होने के बाद भी कारण बना रहता है। कहीं कहते हैं पांचों समवायों को मिलाकर कारण कहते हैं, कहीं दैव, पुरुषार्थ, नियति के स्वभाव, इनको मुख्य कर करके उसे ही कारण कह देते हैं। ऐसे भंग बहुत सारे हैं, उस बात को कहने के तरीके बहुत सारे हैं। कहीं इन पांचों को भी उपादान और निमित्त के दो भागों में विभाजित करके कारण कार्य व्यवस्था स्पष्ट करते हैं। उसमें भी कहीं उपादान कारण को ही कारण कहते हैं, कहीं निमित्त कारण को ही कारण कहते हैं, कहीं उपादान निमित्त दोनों को मिलाकर कारण कहते हैं, कहीं पहला भंग बनाएं, कहीं दूसरा बनाएं, कहीं तीसरा बनाएं। उपादान कारण में भी कहीं तो त्रिकाली उपादान को कारण कहते हैं, कहीं पर क्षणिक उपादान को ही कारण कहते हैं, कहीं त्रिकाली और क्षणिक दोनों को मिलाकर कारण कहते हैं। क्षणिक उपादान में भी कभी तो अव्यवहित पूर्ववर्ती पर्याय को ही कारण कहेंगे, और कभी बहुत पूर्ववर्ती को भी कारण कह देते हैं। इसी प्रकार निमित्त कारण में भी कहीं प्रेरक निमित्त को ही कारण कहते हैं, कहीं उदासीन निमित्त को भी कह देते हैं, कहीं वास्तविक कारण को ही कारण कहते हैं, उपचरित को नहीं मानते, और कहीं उपचरित कारण को भी कारण कहते हैं, कहीं किसी वस्तु के सद्भाव रूप कारण को कारण कहते हैं, कहीं उसके अभाव रूप कारण को कारण कहते हैं। ये भी कोई तमाशा है कि वो है नहीं इसलिए ऐसा हो गया, तो नहीं है इसलिए हो गया, तो ये तो वो नहीं है ना, वो कहां से कारण हो गया? बोले नहीं साहब, है, वो अभाव रूप कारण है। कहीं केवल प्राय कारण कोई कारण के जो कॉमन होता है, जनरल होता है, बस ठीक है, इससे ऐसा हो जाता है, मोटा मोटा होता है, जनरली होता है, 50% के होता है ना, ठीक, वैक्सीन लगा लो कोरोना नहीं होगा, ऐसे की कोई बात है? कहीं केवल एक कारण को ही कारण कहते हैं, कहीं उस कारण के कारणों को भी कारण कहते हैं, कहीं मामा को ही मामा कहते हैं, कहीं मामा के दोस्तों को भी, पूरे गांव को मामा कहते हैं। भात भले एक ही लाएगा पर कह देंगे पूरे गांव को मामा। कहीं साहित्यिक शैली से रूपक आदि बनाकर कारण कार्य व्यवस्था कहते हैं। व्याकरण की भाषा में देखें तो कहीं प्राप्ति कारण को कारण कहते हैं, कहीं विकार्य कारण को कारण कहते हैं, और कहीं निर्वर्त कारण को कारण कहते हैं। स्थूल, सूक्ष्म या सामान्य विशेष कथन का भी बहुत अंतर पड़ता है। ऐसी एक गजब की बात है। अनंत नय हो गया, अनंत नय हो गया, जावदिया वयण वहा। इस प्रकार शास्त्रों में कारण कार्य व्यवस्था के अनगिनत भंग बताए गए हैं। सभी को उदाहरण सहित स्पष्ट करना आवश्यक। मैं सबके उदाहरण दे दे के बताता आपको, देखो यहाँ या तो ये नियम फिट किया या ये नियम फिट किया, भिन्न भिन्न नियम फिट कर रहे हैं आचार्य शास्त्रों में। कहीं तो कहते हैं जब कार्य हो जाता है तो कारण नष्ट हो जाता है, और कहीं कहते हैं नहीं जी, नष्ट नहीं होता है, वो तो बचा रहता है। तो ये क्या माने क्या हम?
तो इस तरह हम सबके उदाहरण दे सकते थे, किंतु बहुत विस्तार हो जाएगा इसलिए नहीं किया है। सुधी पाठक सहजता से समझ सकते हैं। कहने का अभिप्राय कुल इतना ही है कि कारण कार्य व्यवस्था से भी अधिक जटिल उसका कथन व्यवहार है, और उसको भली भांति समझने के लिए नए ज्ञान की, स्यादवाद की महती आवश्यकता है। उसके बिना सुलझना संभव नहीं है। रेडियो पर समवाय, ये मैं लिख नहीं पाया इसमें। जैसे कोई किसी आदमी को रेडियो सुनना हो तो कब सुन पाएगा वो रेडियो सुनना है तो रेडियो कैसे सुनेगा? मैं बहुत पहले उदाहरण दिया करता था कि भाई रेडियो सुनना है तो पहली बात मेरे पास रेडियो होना चाहिए। दूसरी बात, रेडियो स्टेशन खुला होना चाहिए। अगर रेडियो स्टेशन ही अभी नहीं खुला है तो भी नहीं सुन सकते। रेडियो है, रेडियो स्टेशन भी खुल गया है, लेकिन घर में लाइट नहीं आ रही है तो भी रेडियो नहीं सुन सकते। उसमें बैटरी होनी चाहिए तब सुन सकते हैं। अच्छा, रेडियो भी है, रेडियो स्टेशन भी खुल गया, बैटरी भी है, सुई सही नहीं मिलाई है। 93.8 मिलाना चाहिए था, कुछ और मिला दिया है तो फिर एफएम नहीं सुन पाओगे। तो क्या सुई सही मिलनी चाहिए? सुई भी मिल गई, स्टेशन भी खुल गया, रेडियो भी है, बिजली भी आ रही है, पर मैं बहरा हूं तो क्या करेंगे? कोई व्यक्ति बहरा है तो सुन सकता है? तो ऐसे पांचों समवाय की मैत्री है, कारण कार्य व्यवस्था ऐसी है, सहज ही ऐसी है। इसलिए इन सब चीजों को हमें बहुत अच्छे से समझना है। गजब की वस्तु व्यवस्था है, जटिल है मगर ये थोड़ी सी, इसलिए इन सब बातों को थोड़ा जैसे जैसे हम मन लगाकर समझेंगे तो समझ में आएगी, नहीं तो हम कहीं पर भी उलझ सकते हैं। और ये बात फिर से ध्यान देने की है कि भाई ऐसे कहा जाता है कि ये काम, और उसका मैसेज हमें चाहिए में नहीं चाहिए कि ये काम हमें पुरुषार्थ से करना चाहिए। अपन बहुत से लोगों को ये भ्रम हो रहा है कि अब हमको है ना इन कामों को, हमें मंदिर बनाना है तो हमें उस दिशा में पुरुषार्थ करना चाहिए। साहब, यहाँ इस कारिका में ये नहीं कहा है कि तुम पुरुषार्थ करो, यहाँ ये कहा है कि प्रत्येक कार्य दैव पुरुषार्थ की मैत्री से होते हैं। एक अपेक्षा से देखा जाता है, कथनचित दैव से, कथनचित पुरुषार्थ से, कथनचित उभय से, कथनचित अवक्तव्य से, कथनचित दैव वक्तव्य, ऐसे सप्त भंगात्मक वस्तु स्थिति है। वो तो ये हमें वो स्वरूप उसका बता रहे हैं कि वो उसका स्वरूप है। तुम ऐसे करो ऐसा उसका मतलब नहीं है। जब आप बुद्धि पूर्वक करोगे तो ऐसे कहा जाएगा। जब आप जब अब ये बात है, टोडरमल जी कहते हैं, वैभव जी, देखो ज्ञानियों को भी ऐसे विकल्प आते हैं। चाहिए में और होता है में बहुत अंतर है। सम्यक और मिथ्यात्व का फर्क पड़ जाता है। चाहिए और होता है, इसमें सम्यक और मिथ्यात्व का फर्क पड़ जाता है। वो वैसा होता है, और ज्ञानियों को भी वैसे विकल्प आते हैं। शास्त्रों में भी आचार्यों ने वैसे वैसे करने के उपदेश दिए हैं, लेकिन वो उनकी भूमिका का राग है, उस टाइप के वो विकल्प है। लेकिन वे विकल्प करने चाहिए ऐसा वहां अर्थ नहीं है। ये एक खास बात है। तो इस तरह से हम ये दैव एकांत, पौरुष एकांत की बात को और पूरी की पूरी कारणकारी व्यवस्था को हम भली भांति समझें। अब आप किसी पर भी घटा लो,
अब आप सब जगह घटाओ तो भी घटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंतरंग कारण, हाँ, विकल्प कार्यकारी नहीं, विकल्प करने के लिए नहीं कहा जा सकता, उसे उपादेय नहीं माना जा सकता, उसे किसी रूप में भूमिका में कोई कहता है। वैसा ही राग है, मैं अपने बेटे को कुछ कहूंगा लेकिन वो मेरे कहने से करेगा और करना चाहिए। ज्ञानियों को भी वो भाव आते हैं, ऐसे ऐसे करो, अरे श्राव को तुम मंदिर बनाओ, ऐसा करो, प्रतिमा स्थापित करो, लेकिन वे काम करने से होते हैं ऐसा नहीं है, नहीं तो वस्तु व्यवस्था पराधीन हो जाए, खराब हो जाए। चलो अब आप लोग देखो संदेश भैया। हाँ, किसी के कोई प्रश्न हो तो आप लोग रख सकते हैं। अभी बहुत सुंदर कार्य कारण मीमांसा पे आदरणीय भाई साहब का बहुत संतुलित व्याख्यान, बहुत सारे बिंदुओं के माध्यम से उन्होंने अपने लेख के माध्यम से ही हमें बताया। इस संदर्भ में भी उस दिन काफी प्रश्न उठ रहे थे, तो अभी काफी समय है तो आप लोग प्रश्न रख सकते हैं कार्य कारण मीमांसा के संदर्भ। आदरणीय अभय जी भाई साहब भी हमारे बीच में है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई साहब कोई सुनो ना फिर। जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ जी भाई, जय जी। मुझे तो सुनने में ही आनंद आता है ज्यादा, और प्रश्न कैसे आते हैं उसमें अगर कोई मेरी जरूरत पड़ती है तो फिर मैं बात करूंगा। हाँ। अभी मुझे आपने जो 15-20 पॉइंट बताए कि कहीं ऐसा कहते कहीं ऐसा कहते हैं, जी हाँ, जी हाँ, जी। ये बिल्कुल मतलब वास्तविक स्थिति यही है। हाँ। और टोडरमल जी ने एक कारण में अनेक कार्य होते हैं ऐसा संकेत किया है पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति वाले प्रकरण में। हाँ। और वहां भी कुछ कारणों के 3 तरह के भेद किए हैं कि जिनके होने पर हो अथवा ना भी हो। हाँ। और जिनके बिना नहीं हो लेकिन होने पर हो अथवा ना भी हो। और हाँ। जिन होने पर गारंटी से हो, ना होने पर ना हो। हाँ। और उन्होंने उसको लागू भी किया है, ज्यादा विस्तार में नहीं दूंगा। हाँ। बस एक है कि निमित्त उपादान में ये सारे गर्भित हो जाते हैं। हाँ। और निमित्त भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे रेडियो सुनने में बैटरी भी चाहिए और श्रवण शक्ति भी, रेडियो स्टेशन भी खुला होना चाहिए। तो हाँ। निमित्त भी बहुत सारे होते हैं। और हाँ। उपादान के जो 3 रूप बताए हैं तो वो तो सुनिश्चित है ही हैं। हाँ। तो इस तरह से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। दूसरा हाँ। एक बोल जो इसमें आया था, प्राप्य, विकार्य और निवृत्ति। हाँ। वहां तक मेरा ख्याल है कि ये कारण के भेद नहीं है, ये कार्य के 3 स्वरूप बताए हैं, प्राप्य कार्य, विकारी कार्य और निवृत्त कार्य। दादा इसको किसान गेहूं उत्पन्न करता है तो हाँ। वो निवृत्त कार्य है कि उसमें कुछ रचना हुई है। और प्राप्य कार्य में समझ लो जो व्यापारी ने उसको ग्रहण किया और इधर से उधर भेजा, सर्विस दी, तो वो प्राप्य कार्य है। और किसी ने फिर फैक्ट्री में उसके ब्रेड या बिस्कुट बना लिए तो हाँ। वो विकार्य यानी चेंज हुआ। हाँ। तो ये कारण के बजाय कार्य के भेद हैं ऐसा मुझे ख्याल है। तो मैं इसको एक बार फिर से देख लूंगा अच्छे से, जरूर देख। बाकी मैं श्रोताओं का समय मैं नहीं लेना चाहता, तो हाँ। प्रश्न ही आमंत्रित करें आप, ऐसा मैं चाहता हूँ। सही है जी भाई साहब, अभी जैसे बताया कि एक कार्य के अनेक कारण तो हो सकते हैं, लेकिन एक कारण से अनेक कार्य संभव है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकते? तो काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है और अनंत द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है। उपादान तो एक ही होगा। नहीं तो एक नहीं, हाँ, एक ही कारण से अनेक कार्य बहुत देखने में आते हैं। एक मेघ, बारिश एक कारण है, मान लो एक कारण है बारिश। अब बारिश के कारण कितने काम हो जाते हैं। कोई दुखी। हाँ, उसमें कोई सुखी हो जाता है, कोई दुखी हो जाता है। हाँ,
कितने जीव सुखी होते, कितने दुखी होते, कहीं ट्रैफिक रुक जाता है, कहीं नालियां भर जाती, कहीं कोई गड्ढा खुद जाता, कहीं गिर जाता, ये गीला हो गया, वो भी के कारण एक बादल के कारण, एक बरसात के कारण कितने कार्य हो गए, निरंतर होते। एक अग्नि से कितने कारण हो रहे हैं, कार्य हो रहे। हाँ कार्य हो रहे हैं। एक कारण से ही एक ही अग्नि तपा भी रही है, प्रकाश भी कर रही है, जला भी रही है, दाहक होते हैं। एक कार्य से, एक कारण से अनेक कार्य, ये भी सिस्टम है। और इसका उल्टा भी है। ये निमित्त में लगेगा वीर सागर जी, इसको निमित्त में लगाएंगे। हाँ मेघ वर्षा निमित्त है, हाँ, और उपादान फिर जिसका जैसा सुखी दुखी होने का, अच्छा बुरा होने का, वो बराबर बराबर बराबर, बिल्कुल कहते हैं सही। कि निमित्त से कार्य नहीं होता, लेकिन कार्य में निमित्त अवश्य, जैसा कार्य होता है वैसा निमित्त पे आरोप किया जाता है। बिल्कुल सही है। उपादान तो प्रत्येक द्रव्य का एक ही होगा, और उस समय कार्य भी एक ही होगा। हाँ चलिए हाँ उपादान की तरफ से हाँ, खैर ठीक है। जी हाँ दिनेश जी। हाँ हाँ, जय जय डॉक्टर साहब। जी भाई साहब, जय जी ने। अच्छा, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है, जैसे आपने अभी रेडियो का स्टेशन का बताया कि रेडियो स्टेशन भी होना चाहिए, रेडियो भी होना चाहिए, कान भी सही होने चाहिए, हाँ तो अनेक कारण हो गए। तो मैंने जैसे आपको सवेरे एक सम्यक दर्शन होने रूप सिद्धि के कारक लिखे थे, हाँ, तो दो भागों में तो बांट दिए, दैव में और पुरुषार्थ में, लेकिन वो कारण तो दैव वाले भी होने चाहिए, और मतलब जो उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कंफ्यूजन है, दोनों का थोड़ा मेल आप बताएंगे क्या? नहीं, उसका मेल ये है कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसमें दैव और पुरुषार्थ दोनों ना होते हों। जैसे आप भव्यता है, जैसे भव्यता लिया, दिखे ना दिखे, मुख्य किया जाए, गौण किया जाए, वो एक न्यारी बात है। नहीं जैसे भव्यता लिया सम्यक हाँ, दर्शन में, तो हाँ, भव्यता को ये तो दैव हुआ, ये तो इसको पुरुषार्थ में कैसे घटाएंगे? भव्यता, या संगीपने की प्राप्ति ये भी एक दैव के कारण ही हुई है ना अभी तो वर्तमान में। हाँ हाँ, तो संगी प्राचीन पुरुषार्थ है कि नहीं? हाँ वो तो ठीक है। हम निगोद में से निकल कर आए, तो वो कोई बिना पुरुषार्थ के निकल के आए क्या? दो इंद्री जीव तीन इंद्री बना, तीन इंद्री चार इंद्री बना, पंचेंद्री बना, तो वो उसका। और देखो, अपन लोग पुरुषार्थ की कैसी चर्चा कर रहे हैं, अपन को ये भी समझना है। हमको पुरुषार्थ वो केवल चेष्टा रूप पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ समझ में आ रहा है। अपन कितनी चर्चा कर रहे हैं कि कोई पैर फिसल गया, जो कार्य हुआ वही पुरुषार्थ है। अच्छा, उद्गल द्रव्यों में भी तो पुरुषार्थ हो रहा है, छहों द्रव्यों में पुरुषार्थ हो रहा है, जो परिणमन हो रहा है, परिणमन हो रहा है, वही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ, ठीक है, बिल्कुल। द्रव्य ने परिणमन किया, जीव द्रव्य इस स्थिति तक पहुंचा, संगी पंचेंद्री की स्थिति तक, ये उसका पुरुषार्थ है ना। माने पुरुषार्थ का स्वरूप समझने में भी हमको क्या है, हमें पकड़ में तब आता है पुरुषार्थ कि जब यार हमने कुछ किया हो, कि उसने उस दिन दान दिया था इसलिए संगी पंचेंद्री बन गया, कोई पूजा की थी, मुनि महाराज का आहार देखा था। हमको पद्म पुराण के वे उदाहरण समझ में आते हैं कि भैया ये नेवले ने ये किया था, सांप ने ये किया था, लेकिन अपन इतना तो सब छहों द्रव्यों की प्रति समय की पर्यायों पर घटा के देखो ना, वो पुरुषार्थ से ही हो रही है। द्रव्य तद्रूप परिणमन कर रहा है, वो उसकी सामर्थ्य है, शक्ति है, और वो तो निरंतर चल ही रहा है। पुरुषार्थ तो सभी द्रव्य में चल ही रहा है, इसका मतलब तो बिल्कुल स्पष्ट है। सारे काम शक्तियां हैं, शक्ति तो वो पुरुषार्थ है ना, वो तो चल ही रहा है सब द्रव्यों का, सब समय में, हर हाँ। समय। अपन ये भी सोचे, मुझे ये भी कहना था कि हम लोग जो इसमें से ये निकाल रहे हैं कि हमें बहुत सारे काम ये पुरुषार्थ से है। अरे पुरुषार्थ माने क्या पुरुषार्थ? पुरुषार्थ तो जो हो रहा है सो पुरुषार्थ है। फेल होने का पुरुषार्थ, बच्चा फेल हो गया, फेल होने का पुरुषार्थ है। तो इसलिए सभी पुरुषार्थ का स्वरूप भी ऐसा लग रहा है कि जीव ने क्या किया, कुछ तो किया नहीं, हम तो ऐसे ही संगी पंचेंद्री बन गए, ये दैवकृत कार्य हुआ ये। लेकिन नहीं, दैव पुरुषार्थ दोनों है ही है।
और जैसा हमने पुरुषार्थ किया उस समय कर्म भी बंधे और कर्म के उदय स्वरूप ये सामग्री प्राप्त हुई। हाँ हाँ हाँ, तो वो दैवकृत उस अपेक्षा से दैवकृत हो गया कि कर्म की अपेक्षा। आप देखो ना, मैं बार बार इसीलिए याद दिला रहा हूं कि हेतु अहेतु पर ध्यान दो। अभी इससे पिछले निकला है ज्ञापक तत्व, ये आया है कारक तत्व। जैसे क्या कोई व्यक्ति केवल प्रत्यक्ष से जान सकता है? नहीं जान सकता। क्या कोई व्यक्ति केवल आगम से जान सकता है? क्या कोई केवल अनुमान से जान सकता है? जिनको अनुमान से जाना हुआ कहा जाता है उसमें भी प्रत्यक्ष होता ही है। इसे प्रत्यक्ष से जाना जाता है उसमें भी अनुमान होता ही है। ऐसे ही जो कार्य दैवकृत है उसमें भी पुरुषार्थ है ही, पुरुषार्थ है उसमें दैव है ही। और हम लोग नहीं पकड़ पा रहे क्योंकि 6 द्रव्यों का सूक्ष्म परिणमन है, वो परिणमन ही पुरुषार्थ है। बहुत बड़ी बात। एक मिनट भी सागर जी। जी भाई साहब जरूर। अपन लोग थोड़ा इसलिए उलझ जाते हैं प्रश्नों में कि बात करते हैं सम्यक्त की और फिर दूसरा कार्य सामने ला देते हैं, संगी पंचेंद्री हुए, मिक्स हो जाता है। इसलिए एक कार्य को पकड़ें। और आप तो बात की है उसमें निश्चय नहीं लगेगा कि निश्चय से तो जिस समय कार्य होता है उसी समय उस कार्य के अनुरूप वीर शक्ति का परिणमन रूप पुरुषार्थ भी होता है, ये प्योर बात है ये। लेकिन व्यवहार जैसे आपने बोला ना, व्यवहार कथन बड़ा जटिल है। तो मैं पुरुषार्थ किया था तो ये नियम कहाँ रहा? फिर पुरुषार्थ अभी हम तो करण लब्धि के काल में भी करण लब्धि का पुरुषार्थ हुआ है, सम्यक्त का हुआ है। सम्यक्त का पुरुषार्थ तो सम्यक्त के काल में हुआ है। एक बात मुझे थोड़ा प्रश्न भी है कि जो आपने बोला कोई कार्य वो होते हैं दैव से और कोई पुरुषार्थ से, ऐसा अलग अलग नहीं है। जगत में भले ऐसा देखा जाता है। 91 नंबर की कारिका के जो स्पष्टीकरण व्याख्या की है उसमें मुझे लगता है इसी टाइप का उन्होंने प्रतिपादन किया है कि सब कुछ कथनचित दैवकृत है और अबुद्धि पूर्वक की अपेक्षा से कथनचित पौरस्कृत है, बुद्धि पूर्वक की अपेक्षा से कथनचित उभय। वो सप्तभंगी लगाई है उसमें। सप्तभंगी लगाई है। चलो ठीक है। सप्तभंगी लगाई है। लेकिन पूर्व के कार्यों को पुरुषार्थ कहना ये उपचरित कथन है, ऐसा लेना चाहिए, ये मेरा विचार है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो सभी द्रव्यों पर जब हम घटाएंगे, सोचो आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, उनका कैसा क्या स्वरूप होगा, वहां दैव पुरुषार्थ की कैसी स्थिति बनेगी। बराबर। तो वो तो निरंतर हमारे पकड़ में वैसा नहीं आ रहा है, इसीलिए हम पुरुषार्थ करें। क्या पुरुषार्थ करें? वो जो होगा वही पुरुषार्थ होगा। फेल हो जाएंगे तो फेल होने का पुरुषार्थ है। क्या हमने फेल होने का पुरुषार्थ किया था भाई? और प्रज्ञा वेरी गुड। जय सिंह चाचा। बताओ चाचा, मुझे जो समझ में आया मैं वो बताती हूँ। जरूर से गलत जरूर हो तो आप बताएं। जरूर से जरूर। देखो, जब मैंने मैंने पास होने की कोशिश की पर मैं फेल हो गई। तो इसका मतलब है कि अगर मैं फेल होने की कोशिश करती तो भी मैं वही काम करती जो मैंने पास होने के लिए किया था। तो पुरुषार्थ ही मेरा गलत था। ठीक है, जैसे अब मैं क लिख रही हूँ, क की जगह अ लिख गया गलती से। तो मतलब अगर मैं अ लिखती तो भी मैं पेन उधर ही घुमाती ना। तो मैंने काम ही गलत किया था। अगर हम पुरुषार्थ पिछला वाला लें तो ऐसे समझ सकते हैं। और वो जो किया वही पुरुषार्थ है। क लिखते समय ए लिखा गया तो वो ए का पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ अ का ही था वो। मेरी बुद्धि में क के लिए मेरा इंटेंशन कुछ भी हो, मेरी इच्छा कुछ भी हो, पर जो कार्य हुआ पुरुषार्थ तो उसी का किया मैंने। बराबर। अच्छा, ये गलत पुरुषार्थ शब्द है ना, गलत पुरुषार्थ। ये गलत पुरुषार्थ को भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि गलत इसलिए कहा जा रहा है कि आपके दिमाग में क्या लिखने का था।
पर वो जो ए लिखा गया है उसका दैव भी ए था और उसका पुरुषार्थ भी है। ये बहुत बढ़िया कहा आपने, बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया। और फिर हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर देखिए कि जैसे दैव और पुरुषार्थ का अविनाभाव हम समझ रहे हैं, तो दैव नहीं होगा तो पुरुषार्थ काम नहीं करेगा, और पुरुषार्थ नहीं होगा तो दैव कहाँ से आएगा। ये तो बात हमको बैठ गई है। अभी जो 5 समवाय हैं उनमें से 4 समवाय को हम निमित्त ही समझते हैं। तो अगर हम पूरी इस जो हमारी मीमांसा चल रही है, हम इसको निमित्त और उपादान में ही रखें, और दैव और पुरुषार्थ दोनों ही निमित्त हैं, तो शायद हम आसानी से समझ सकते हैं। 1 मिनट वीरसागर जी, इसमें कंफ्यूजन ये है कि निमित्त शब्द का प्रयोग कारण सामान्य के लिए भी न्याय में बहुत होता है। निमित्त कहते हैं ना। आज ही मैंने 372 गाथा की टीका जो पढ़ी, निमित्त के बाद कोष्ठक में कारणत्व ऐसा दिया। सही है। तो जब अपन उपादान और निमित्त ऐसा फर्क करेंगे तो वहाँ अनुकूल बाह्य पदार्थ को निमित्त कहा जाता है, ये परिभाषा लागू होगी। और की शैली में निमित्त माने कारण, और कारण 2 तरह के, एक यथार्थ और एक उपचरित। तो जो प्रज्ञा शायद गलत बोल गई, वो 4 जो है वो निमित्त नहीं है, वो उपादान है। अगर उपादान निमित्त में वर्गीकरण करना है, मैंने एक में शायद आपको भेज भी दूंगा। समवाय के ऊपर एक गीत लिखा था बहुत साल पहले, मेरी कर्मठ पर्याय निर्देशिका में है। तो उसमें अंतिम दोहे में है कि 4 उपादान में इस स्वभाव, वो उस वस्तु, पुरुषार्थ उसी वस्तु में होता है, काल पर्याय का ही स्वकाल है, वो होनहार वो स्वयं कार्य है। तो ये 4 तो उसी में होते हैं। सही है। पदार्थ को पर पदार्थ को निमित्त कहते, तो 4 निमित्त में है, ऐसा लेना चाहिए। बराबर बराबर। और आपने जो गलत बोला ना, गलत शब्द की व्याख्या, वो हमारे सोचे अनुसार नहीं हुआ, इसलिए हमने गलत बोला। इसलिए वो गलत अनुकूल है। ने जो पुरुषार्थ मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने का किया, वो कि गलत था। तो उनके मोक्ष मार्ग के हिसाब से गलत था, लेकिन नरक जाने के हिसाब से सही था। बराबर, ऐसा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो तो इसके मन में था क्या लिखना है, इसलिए ये सोच रही है कि ओहो गलत पुरुषार्थ हो गया। वास्तव में वहां ए लिखने की ही पंच समवाय थे। पुरुषार्थ भी ए लिखने का ही हुआ था, के लिखने का पुरुषार्थ भी नहीं हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत कितना सुंदर। एक और है कि अभी जैसे दैव और पुरुषार्थ की मैत्री की बात चल रही थी, तो बीच में ऐसी भी बात आई थी कि दैव क्या है, पूर्व में किया हुआ पुरुषार्थ। तो इससे मूल में मैत्री बिठाना मेरे ख्याल से सही नहीं है। तात्कालीन पुरुषार्थ भी तो हो ही रहा है ना, जिस समय भाग्य है, दैव है, उस समय तात्कालीन पुरुषार्थ भी तो हो ही रहा है ना। जरूर हो रहा है, बिल्कुल जरूर हो रहा है। वो बताया ना, वो परिणमन ही पुरुषार्थ है। देखो अपने 4 के बारे में यही तो कहा जाता है। अब अपन को क्या भवितव्यता कैसे लगाते हैं, जो कार्य हुआ वही भवितव्यता है, वही नियति है, वही काल लब्धि है। अपन तो जो हो जाता है उसी को तो कह देते हैं, जो हो जाए वही है। अपन को तो पता था नहीं, तो वो तो सब वही। और जो पूर्व के पुरुषार्थ वाला कथन था कि पूर्व के पुरुषार्थ में जो किया था वही दैव है, तो वहां तो पुरुषार्थ कारण बन जाएगा और भाग्य दैव कार्य बन जाएगा। तो इसलिए ये उपचरित कथन है, ऐसा मानना चाहिए। पुरुषार्थ तो तत्काल ही होता है और कार्य के अनुरूप होता है। पौरुषम इह चेष्टितम, पूर्व चेष्टितम दैव में चला जाएगा। पूर्व का पुरुषार्थ दैव में जाएगा, अभी का पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ। और ये सही कहा संदेश कि इनको दोनों तीनों को अलग अलग करो। जैसे कल अपन ने कहा अभी सब हटा दो, सिर्फ दैव पुरुषार्थ रख के समझो। फिर अब एक बार निमित्त उपादान रखो, अब बाकी सब रोक कर समझो। फिर एक बार 5
निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो